नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं ज्योति पटेल और मेरे साथ है धीरज भाई पटेल। ओम शिवार्पणम ग्रुप में आपका स्वागत है। हम रोज मंदिर पे जाते हैं, मंदिर में देवी देवता का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद जो बैठक होती है वहाँ बैठते हैं, मगर बैठक पर बैठने का, वहाँ पे क्या प्रार्थना करने की, कौन सा श्लोक का उच्चारण करने का हो, हम जानते नहीं हैं। यदि आप मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं, बैठक पर बैठते हैं और बैठक पर एक श्लोक है, अनायासे न मृत्यु। वो पूरा श्लोक हम वीडियो में बताते हैं आपको। वो श्लोक का आप पठन करोगे तो 100% कभी आप मृत्यु नहीं होगी। और जब अपने पास मृत्यु आएगी तब कोई भय, पीड़ा, दुख आदि व्याधि, उपाधि और रोग शोक नहीं होगा। ये मेरा दावा नहीं है, मगर हमारे शास्त्रों में बताया है। और आइए जानते हैं ये श्लोक क्या है। और इसके पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लाइक करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करवा के उसको सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम ऐसे साइंस जो होता है हमारे सनातन धर्म में, तो वो साइंस को लोग जान सके और उनको फॉलो कर सके, और सनातन धर्म के वैज्ञानिक रहस्यों को हम उजागर करने का जो हमारा पवित्र यज्ञ है, इनमें हमको सफलता मिले। हम मंदिर जाते हैं, पूरी आस्था और श्रद्धा से देवी देवता के दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर आते हैं जहाँ बैठक बनाई होती है। क्या आप जानते हैं कि बैठक बनाने का रहस्य क्या है? आइए तो जानिए बैठक का रहस्य। जब आप देवी देवता के सन्मुख होते हैं, मंदिर के अंदर होते हैं, जहां अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बरसती रहती है, उस समय आप लौकिक जगत से दूर होते हैं। आधी व्याधि, पीड़ा, दुख, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हृदय में दिव्य आनंद छलकता है। पर जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो अलौकिक जगत से दूर होकर फिर लौकिक जगत से जुड़ जाते हैं। फिर चिंता, शोक, पीड़ा आपको घेर लेती है, मन पर दबाव पड़ जाता है। इसलिए अलौकिक जगत से दूर होकर लौकिक जगत में वापस आते हैं, तब मन पर बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए लौकिक जगत का प्रभाव का दबाव दूर करने के लिए मंदिर के बाहर बैठक बनाई जाती है। और हम एक दिव्य मंत्र बताते हैं। जब आप मंदिर में दर्शन करने के बाद बैठक पर बैठते हैं, तब एक मंत्र बोलना चाहिए। हो सके तो आप मंत्र को पढ़ लो, इसको लिख दो, और रोज जब मंदिर के बाहर आएंगे, बैठक पर बैठेंगे, तब यह मंत्र का जाप करना, एक बार ही करने का है। वो मंत्र है, अनायासे न मरण, बिना देन्ये न जीवन, देहांत तव सानिध्य, देहि में परमेश्वर। अनायासे न मरण अर्थात बिना तकलीफ के मेरी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर न पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। बिना देन्य न जीवन अर्थात परवशता का जीवन न हो, कभी किसी के सहारे न रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे ही परवश या बेबस न हो। देहांते तव सानिध्यम अर्थात जब भी मृत्यु हो तब हे माँ, हे प्रभु तुम्हारे सन्मुख हो। इस मंत्र का जाप पूरी आस्था और श्रद्धा से रोज एक बार करेंगे तो आपको जीवन में अपमृत्यु को पाना नहीं पड़ेगा, कभी अपमृत्यु नहीं होगी। यदि आप बैठक पर बैठ के भगवान या देवी देवता को प्रार्थना करें कि हे दादा, हे माँ, जब मृत्यु मेरे पास आए तब मुझे कोई रोग, शोक, भय, पीड़ा, दुख न हो, मैं बिना पीड़ा आप मृत्यु के शरण में चले जाऊं, और जब मृत्यु के शरण में मैं जाऊं तब मुझे कोई पीड़ा न होनी चाहिए। और हे प्रभु, हे माँ, इतनी कृपा बरसाना कि जब मृत्यु आए तब तक मुझे किसी के आश्रय न रहना पड़े और न मुझे किसी की सेवा लेनी पड़े। दर्शक मित्रों, ये दिव्य मंत्र है। पूरी आस्था और श्रद्धा से आप इस मंत्र का जाप करते रहना। हम नए नए वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। इस वीडियो को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब कराने की प्रयास करें और हमारे पवित्र यज्ञ में सपोर्ट करें। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर जो बैठक होती है वहाँ बैठने से क्या होता है उनका हमने आपको पूरा वैज्ञानिक बात बताई। वो मंत्र है, मंत्र भी आपको बताया। तो निश्चिंत आप हर रोज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मंदिर में दर्शन करने के बाद बैठक पर बैठे तब ये मंत्र का जाप करें, अवश्य लाभ होगा। ऐसे ही सब वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और हमारे पवित्र यज्ञ को सफल बनाएं।